लद्दाख में ऑल इंडिया रेडियो करगिल ने एम्स के स्पेशल डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक्सपर्ट हेल्थ टॉक का आयोजन किया है। अशोका मिशन की मदद से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। करगिल के मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप का दौरा करने के बाद इन डॉक्टर्स ने इस रेडियो प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम का फोकस करगिल के लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देना रहा। साथ ही मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह भी यहां के लोगों को दी गई। प्रोग्राम के पहले दिन डॉक्टर एंड क्रोनोलॉजिस्ट और मशहूर आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मित्तल भाग ले रहे हैं और लोकल लोग इस प्रोग्राम को एयर करगिल के एयर ऐप के 684 मेगावाट पर शाम 6:30 बजे सुन सकते हैं। पहले 20 से 25 साल या 30 साल तक की उम्र तक जो हड्डी बनने का रेट है, जिस स्पीड से वो बनती है, कोविड की वजह से कैंप नहीं हो सका, फिर इस बार हुआ है और इस बार हमने पहली बार LAHDC करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरोज अहमद खान ने करगिल में NGOs के लिए एक वर्कशॉप का इनॉग्रेशन किया। सोशल वेलफेयर स्कीम्स एंड फंड्स पर इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर ऑफिस करगिल ने इस वर्कशॉप का आयोजन किया। CEC ने इस वर्कशॉप के आयोजन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बाकरिया हेल्थ केयर और अलरेजा हेल्थ केयर जैसी NGOs की सराहना की। खान ने कहा कि दोनों ने हेल्थ सेक्टर में काफी काम किया। उन्होंने कई दीगर NGOs के कामों को भी हाईलाइट किया। कमिश्नर सेक्रेटरी पद्मा आंचुक वर्चुअल तरीके से वर्कशॉप में शामिल हुई। उन्होंने पिछड़े और पसमानदा सेक्शंस के लिए काम करने को अहम करार दिया। करगिल का लट्टू गांव जीरो बॉर्डर पर वाक़ है। जरी-ओ करगिल के ऑर्डर के मुताबिक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लट्टू ने एक रैली का आयोजन किया। रिड्यूसिंग यूज ऑफ सिग्नल प्लास्टिक के सिलसिले में यह रैली निकाली गई। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के फायदे के भी जानकारी दी गई। ये रैली कई देहात से गुजरी। CHC सेंटर और मस्जिद जैसे पब्लिक प्लेस से भी ये रैली गुजरी। प्लास्टिक के इस्तेमाल के नुकसान के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने पर ज्यादा जोर दिया गया। प्लास्टिक हटाओ।